जय हिंद। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग हो जाता है आपका जूलॉजी, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान बोलते हैं, और दूसरा भाग हो जाता है आपका बॉटनी, जिसको हिंदी से बोला जाता है पादप विज्ञान। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप विज्ञान के बारे में, यानी पादप जगत के बारे में। देखिए, बॉटनी के जो जनक हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टर। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। किसके जनक हैं? तो बॉटनी के जनक हैं। अच्छा, बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? तो इसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पादप जगत का आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। अच्छा, पादप जगत हम किसको बोलेंगे? तो जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको हम लोग पादप जगत के अंतर्गत रखते हैं। आप बोलोगे कि सर हम भी तो बैचलर में रहते हैं और हम भी खुद भोजन बनाते हैं। नहीं बाबू, आप भोजन नहीं बनाते हैं, आप भोजन को पकाते हैं। दुकान से राशन लेके आते हैं, घर से चावल लेके आते हैं, और मार्केट से सब्जी लेके आते हैं, और भोजन को क्या करते हैं? पकाते हैं। लेकिन इन लोग जो है पादप जो है क्या करते हैं ना, खुद भोजन को बनाते हैं। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी हम लोग बोल सकते हैं आज हम लोग पूरा प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है? तो प्लांट मतलब होता है पेड़ पौधा, और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसका जो बनावट है उसके बारे में अध्ययन करना, यानी पेड़ पौधे के बनावट का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? प्लांट मॉर्फोलॉजी। यहाँ तक समझ में आया होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या है? जैसे क्या है कि जड़ है, ठीक है, स्टार्ट होगा किससे? तो जड़ से होगा। फिर बनेगा क्या? तो तना बनेगा। फिर बनेगा क्या? तो तना में पत्ती आएगा, फिर फूल आएगा, फिर परागण करेगा, फिर निषेचन करेगा, और लास्ट में फल बनेगा। फल को हम लोग खा जाएंगे, बॉटनी खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं? जड़ से। यहाँ देखिए जड़ है, जड़ से स्टार्ट करते हैं। तो जड़ को इंग्लिश से बोला जाता है रूट, और जड़ का दूसरा नाम है मूल। क्या नाम है? मूल, और इसी का नाम है क्या? रूट। समझ में आया? देखिए, एक होता है बीजा। बीजा से क्या होता है ना, दो चीज़ें निकलती है। नीचे तरफ होता है मूलांकर। क्या नाम है? मूलांकर, जो नीचे तरफ निकलता है, और ऊपर तरफ निकलता है उसको बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं? प्रांकुर। प्रांकुर को ही बोला जाता है परमूला या फिर परमूले, और मूलांकर को बोला जाता है रेडियकल। इंग्लिश से कहते हैं क्या? रेडियकल। अच्छा, जड़ का जो विकास होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मूलांकर से ही स्टार्ट होता है जड़ का विकास। समझ में आया? चलो, प्रांकुर क्या हो गया? ऊपर। ये लोग जो है ना, ये जीनेटिकली मॉडिफाई होते हैं, यानी बीज जीनेटिकली मॉडिफाई होता है। बीज को पता है कि प्रांकुर को किधर रखना है। प्रांकुर अगर यदि मान के चलो कि बीज है वो उल्टा हो गया है, बीज मान के चलो ये बीज है, ठीक है, ये जो है ये होना चाहिए ऊपर, लेकिन ये हो गया नीचे। लेकिन बीज को पता है कि हमको जाना है क्या? प्रांकुर को ऊपर करना है। तो प्रांकुर ई वाला है, तो प्रांकुर को इस तरह करके ऊपर कर देता है ऑटोमेटिकली। इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, चलो, रूट। रूट यानी जड़ या फिर मूल बना होता है किससे? तो मूलांकर से बना होता है। किससे बना होता है भाई? तो मूलांकर से बना होता है। मान के चलो कि ये है क्या? जमीन है। ये क्या है? जमीन है। ये आपका जमीन हो गया। तो जमीन का नीचे वाला हिस्सा आप बोले हैं कि क्या होता है? जमीन के नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश से रूट, हिंदी से बोलते हैं जड़। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? तो ऊपर वाला को बोलते हैं तना, या फिर इंग्लिश से बोलते हैं सूट। नीचे रूट ऊपर सूट, नीचे रूट ऊपर सूट। ये हो गया आपका जड़। अब ये हो गया क्या? जमीन हो गया। और जमीन के नीचे क्या होता है? तो आपका होता है जड़। अब जड़ में क्या क्या होता है भाई? तो जड़ में होता है आपका रूट हेयर, यानी रूट हेयर माने जड़ का रेशा। जड़ का रेशा क्या करता है, या फिर रूट हेयर क्या करता है? तो रूट हेयर का काम होता है पानी को सोखना। किस विधि द्वारा? तो ओस्मोसिस विधि द्वारा। ठीक है, उसके बाद एक होता है रूट केप। वो क्या करता है? रूट केप। तो रूट केप आपका मिट्टी को खोदने का काम करता है। ये जो कोना वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं रूट केप। और ये पूरा मिला देंगे, यानी रूट केप को मिला देंगे, रूट हेयर को मिला देंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग जड़। रूट बोलेंगे, या फिर मूल बोलेंगे, या फिर हिंदी से जड़ बोलेंगे। और इसी को अच्छा ढंग से, अगर यदि प्योर अच्छा ढंग से बोलना होगा तो बोलेंगे हम लोग मूसला जड़। क्या बोलेंगे? मूसला जड़। ये चूंकि जाता है जमीन के नीचे तरफ, इसलिए होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, जड़ जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक क्यों है? क्योंकि वो जाता है जमीन के तरफ। जमीन मतलब जियोट्रॉपिक। समझ में आया? चलो, उसी तरह नेगेटिव
फोटोट्रॉपिक होता है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक क्यों? क्योंकि सूर्य के तरफ ये नहीं होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो जड़ का काम क्या होता है भाई? तो जड़ का सीधा काम होता है पेड़ को सीधा रखना। जड़ का मुख्य काम क्या है? पेड़ को सिर्फ सीधा रखना, बाकी जड़ का कुछ काम नहीं है। रूट हेयर का काम है क्या बोलते हैं? रूट हेयर का काम है पानी को सोखना। किस विधि द्वारा? तो प्राशनन विधि द्वारा। रूट केप का क्या काम है? तो खोदना, यानी रूट को लंबा करना। चलो जो रूट है, ये जो नीचे वाला रूट है तो इसको तो बोलेंगे रूट, ठीक है। लेकिन जो ऊपर में भी किसी किसी पेड़ में जो है, जैसे कि बरगद का पेड़ होता है, तो बरगद का पेड़ में इस तरह करके पेड़ है ना, तो उसके ऊपर में भी कभी कभी क्या होता है ना, जड़ फैल जाता है। और यहाँ फिर देखना तुम गन्ना का ये जो टहनी होता है या फिर तना होता है, उसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा जड़ निकल जाता है। तो उस जो ऊपर में निकल रहता है जड़ ठो, उसको बोलते हैं हम लोग अपस्थनिक जड़। ठीक है, इंग्लिश से एडवांटेजियस रूट, हिंदी से अपस्थनिक जड़। नीचे वाला को सिर्फ जड़ या फिर रूट या फिर मूल, और ऊपर वाला को अपस्थनिक जड़। ये चूंकि दो प्रकार का होता है। अपस्थनिक जड़ जो है दो प्रकार का होता है। एक लंबा लंबा स्तंभ के समान रहेगा तो उसको बोलेंगे स्तंभ। अपस्थनिक जड़ जैसे कि पीपल का पेड़ में निकलता है, बरगद का पेड़ में निकलता है, और वो बहुत सारा पेड़ हो गया उसमें निकलता है। ठीक है, और इसी तरह अपस्थनिक जड़ जैसे हो गया गन्ना में निकलता है, मक्का में निकलता है। इस सब में क्या निकलता है भाई? तो इस सब में निकलता है आपका, इस सब में आपका निकलता है क्या? अस्तंभ अपस्थनिक जड़। और क्लेमिंग रूट एक होता है, इसमें जो लत वगैरह होता है ना, उस सब में निकलता है। ठीक है, क्लेमिंग रूट वो भी किस तरह का होता है? तो अस्तंभ अपस्थनिक जड़ होता है। तो जड़ हम लोग देख लिए, जड़ देख लिए। ऊपर वाला जड़ को अपस्थनिक कहते हैं, नीचे वाला को सिर्फ जड़ कहते हैं। अपस्थनिक जड़ दो प्रकार के देखें, स्तंभ के समान रहेगा तो स्तंभ अपस्थनिक जड़, और अगर यदि झगड़ा के समान रहेगा तो उसको बोलेंगे अस्तंभ अपस्थनिक जड़। अब देखो पहले ही बता चुके हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाई होता है बीज। बीज जो होता है ये आपका बीज रहा, ये क्या है? बीज है। ये जेनेटिकली मॉडिफाई होता है, यानी इसको पता है कि मूलांकर को हमको नीचे भेजना है और प्रंकुर को या फिर परमूले को हमको ऊपर भेजना है। और प्रंकुर से ही हम लोग को तना मिलता है, जबकि मूलांकर से हम लोग को क्या मिलता है? जड़ मिलता है। ठीक है, अच्छा जेनेटिकली मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? तो जेनेटिकली मॉडिफाई का मतलब होता है कहाँ किस चीज़ को रखना है या फिर कहाँ किस चीज़ का विकास करना है। जैसे हमारा शरीर भी ना जेनेटिकली मॉडिफाई है। हमारा हाथ या फिर पैर कहाँ निकालना है, ज़मीन तरफ जो है वो पैर रहता है, तो किसी किसी का रहता है क्या ऊपर में पैर? तो नहीं ना। तो ये क्या है? हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है जेनेटिकली पूरा मॉडिफाई है, यानी पहले से इसको पता है कि हमको पैर को नीचे ही रखना है और हाथ को क्या बोलते हैं? शोल्डर के बाजू में रखना है, मतलब मत्था के नीचे में रखना है। चलो उसके बाद देखते हैं मूसला जड़। इसी को क्या कहा जाता है भाई? मूसला जड़। वही वाला चीज़ लिखा हुआ है वहाँ पे, इसको बोलते हैं इंग्लिश से टॉप रूट। यह जड़ सीधे नीचे और जाता है। ठीक है, यह जड़ जो है सीधे नीचे की ओर जाता है। इसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। किसको प्राथमिक जड़ कहते हैं? तो मूसला जड़ को ही क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक जड़ कहा जाता है। यह पूरे जीवन भर जो है पेड़ के साथ रहता है। इसे काटने से पौधा जो है सूख जाता है। मूसला जड़ को अगर यदि काट देंगे तो पेड़ हमारा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। जैसे हो गया आम का पेड़, आम का पेड़ में कौन सा जड़ रहता है? तो मूसला जड़ रहता है। नीम का पेड़ हो गया, तो नीम का पेड़ में कौन सा जड़ रहता है? मूसला जड़ रहता है। मूसला जड़ को अगर काट देंगे तो पेड़ हमारा सूख जाएगा। ठीक है, यह जो है पूरे जीवन भर मूसला जड़ जो है पूरे जीवन भर पेड़ के साथ ही रहता है। उसी तरह जाम का पेड़ है, उसमें भी कौन सा जड़ पाया जाता है? तो मूसला जड़ होता है। ठीक है, उसके बाद देखें अपस्थनिक जड़। अपस्थनिक जड़ देखें क्या है अपस्थनिक जड़? तो वही जड़ क्या बोलते हैं? पेड़ के अगर यदि ऊपर उगा है जड़, पेड़ के अगर यदि साइड में निकला है तो इसको बोलेंगे अपस्थनिक जड़। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक यदि अगर स्तंभ के समान है लंबा लंबा तो उसको बोलेंगे स्तंभ अपस्थनिक जड़, और अगर यदि नॉर्मल है तो उसको बोलेंगे अपस्थनिक जड़। यह देखो यहाँ पे वही डिफिनेशन लिखा है। अपस्थनिक जड़ जो है
यह जड़ भूमि के बराबर होता है, ठीक है, भूमि के क्या इक्वल होता है। इसे आंतरिक सहायता देती है, यह जो है पेड़ को आंतरिक सहायता देती है। इसे द्वितीय जड़ कहते हैं। इसको किसको द्वितीय जड़ कहते हैं? तो अपस्थानिक जड़ को द्वितीय जड़ कहा जाता है। यह कुछ समय बाद स्वतः जो है झड़ जाती है या फिर गिर जाता है झड़ के, ठीक है। इसे काटने से पेड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हो गया बरगद, पीपल का पेड़, ठीक है, इसमें भी अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। फिर गन्ना की बताएं, फिर मकई जो है उसमें, अंगूर का पेड़ में अपस्थानिक जड़ होता है, नीम का पेड़ में भी अपस्थानिक जड़ होता है, और डहेलिया की पेड़ में भी क्या होता है ना, अपस्थानिक जड़ होता है। डहेलिया क्या है? तो डहेलिया की जड़ से जो है इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन जो है किस पेड़ के जड़ से निकाला जाता है? तो डहेलिया के जड़ से क्या निकाला जाता है? इंसुलिन निकाला जाता है, यानी बनाया जाता है या फिर प्राप्त किया जाता है, कुछ भी हो, ठीक है। कुछ जड़ जो है हम लोग खाने के समान या फिर भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे हो गया गाजर, क्या है? एक प्रकार का जड़ है। गाजर क्या है? एक प्रकार का जड़ है। मूली क्या है? एक प्रकार का जड़ है। शकरकंद क्या है? जड़ है। चुकंदर क्या है? तो जड़ है, ठीक है। और ये सारा जड़ को हम लोग क्या करते हैं? खाने के रूप में उपयोग करते हैं। अच्छा, जड़ होना किसका हम लोग कैसे मानेंगे कि कौन सा जड़ है या फिर नहीं है? तो हचाक सा अगर यदि नुकीला बना रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सीधा सीधी कि जड़ है। जड़ की पहचान का एक ही अथी है, जड़ की पहचान अगर करना है तो सीधा देखना है कि कोना बना रहा है कि नहीं। हचाक से अगर यदि कोना बनाया है तो उसको हम लोग जड़ बोलेंगे। जैसे कि गाजर में होता है इस तरह करके, तो ये क्या है? एक प्रकार का जड़ है, ठीक है। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, etc, ठीक है। एक होता है अर्धापात मूल या फिर जड़, अर्धापात जड़, या फिर इसी को बोला जाता है अधिपात जड़। क्या होता है वह अधिपात जड़? यह दूसरे पेड़ पर उगते हैं। जो अधिपात जड़ है वो क्या करते हैं ना, दूसरे पेड़ पर उगते हैं और उससे केवल जो है पैतृक सहारा यानी हल्का सा सहारा लेते हैं। जैसे हो गया आर्किडीज का पौधा। आर्किडीज का पौधा किस तरह का जड़ है? तो अर्धापात या फिर अधिपात जड़ है। उसके बाद एक होता है परजीवी या मूल या फिर जड़, परजीवी जड़, ठीक है। यह क्या करता है? यह भी जो है दूसरे पौधे पर उगता है और उसी से आंतरिक सहायता भी लेता है और उसी से भोजन भी लेता है। जैसे कि हो गया अमल बेल का पौधा, वो क्या है? तो परजीवी जड़ होता है। जड़ के ऊपर जो है एक प्रेशर लगता है। जड़ ऊपर की ओर एक प्रेशर लगाता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जड़ जो है वो ऊपर की ओर एक प्रेशर लगाता है और उसी प्रेशर का नाम देते हैं हम लोग प्रेसेस। क्या नाम देते हैं? प्रेसेस। और इसी प्रेसेस के कारण जब पेड़ में थोड़ा सा चोट लग जाता है तो दूध को, पेड़ का जो दूध है उसको बाहर, या फिर छाछ है ना, जब छाल पड़ जाता है तो थोड़ा सा छाछ वगैरह कुछ निकलता है, तो उसी चीज़ को या फिर दूध को बाहर निकालने में मदद करता है कौन? तो प्रेसेस। कौन सा फोर्स लगता है बताओ? जड़ ऊपर की ओर एक प्रेशर लगाता है जिसको क्या नाम दिया गया है? प्रेसेस नामक फोर्स दिया गया है नाम इसका, ठीक है। जड़ क्या है भाई? तो जड़ पेड़ों को यांत्रिक सहायता देता है। पेड़ों को क्या करता है? यांत्रिक सहायता देता है। मूल रोम क्या है? तो मूल रोम अभी बताए हैं कि यह प्रासरण विधि द्वारा जल की अवशोषण करता है। उसके बाद रूट कैप भी बताए हैं कि यह मिट्टी को खोदता है। चलो आप पिक्चर इसका दिखा देते हैं सबका। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा मूसला जड़। इस भी होता है दो प्रकार का, एक होता है मूसला जड़, एक होता है झाखड़ा जड़। झाखड़ा जड़ जिसमें रेशा के समान होता है, बहुत सारे रेशे होते हैं। देखो इसमें कितने सारे रेशे बनाए गए हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर इधर। ये हो गया क्या? झाखड़ा जड़। और ये इधर देखो, एक होता है मूल जड़, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रेशेदार निकालता है, इसको बोलते हैं हम लोग मूसला जड़। ये क्या है? मूसला जड़। देखिए एक मुख्य जड़ है, इसमें देखिए नुकीला बना हुआ है, लेकिन इसमें कुछ किसी में है ये पूरा झाखड़ा के समान है ना, रेशेदार के समान है, इसीलिए मूसला जड़ को भी दो भाग में बांटते हैं। पहला है मूसला जड़, दूसरा है रेशेदार या फिर झाखड़ा जड़। चलो उसके बाद देखिए अपस्थानिक जड़। क्या देखें? अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ भी बताएं दो प्रकार का होता है, पहले स्तंभ, दूसरा अस्तंभ। देखिए ये जो है जड़ है, ठीक है, और ये भूमि के थोड़ा सा ऊपर में निकला है, ठीक है, तो ये किस प्रकार का है? अपस्थानिक जड़ है। लेकिन ये क्या है? स्तंभ के रूप में है या फिर अस्तंभ के रूप में है?
तो ये है अस्तंभ के रूप में है। बोले हैं कि कोई कोई पेड़ जो है वो क्या बनाता है, अपस्थनिक जड़ तो बनाता है लेकिन अस्तंभ जड़ बनाता है। लेकिन कोई कोई ऐसा भी पेड़ है जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, उस सब में क्या बनाता है, तो स्तंभ के समान जड़ निकालता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ अपस्थनिक जड़। ये आपका तीसरा हो गया अधिपात जड़। ये क्या हो गया, अधिपात जड़। ये देखिए कोई पेड़ है और इसी में ये निकल रहा है, इसी में ये क्या निकल रहा है, जड़ या फिर पौधा निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं अधिपात जड़। उसी प्रकार ये हो गया परजीवी जड़। ये देखिए ये भी क्या है, एक पेड़ है और उसी में निकला हुआ है कोई पौधा या फिर जड़, ठीक है, इसको बोलते हैं परजीवी जड़। ये क्या करता है, भोजन भी इसी से लेता है, इसी पेड़ से भोजन भी लेगा और बढ़ेगा इसी से, लेकिन ये सिर्फ भोजन इससे नहीं लेगा, ठीक है, ये खाली बढ़ेगा इससे। एक होता है क्लैविंग रूट। ये क्या होता है ना भाई, एक लत के समान होता है, देखो कितने रेशेदार लत के समान है ना, इसको बोलते हैं क्लैविंग जड़। यहाँ हम लोग का ख़त्म हो जाता है जड़, और इसके जस्ट बाद वाला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तना के बारे में, यानी सूट के बारे में। रूट खत्म हो गया, अब आगेगा सूट। देखिए बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी में क्या होता है, तो बायोलॉजी के दो भाग, बायोलॉजी, इसको हिंदी से बोलेंगे जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, तो जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको, इसका जो जनक है, इनके जनक को बोलते हैं अरस्तु। इनके जनक कौन है, तो बायोलॉजी के जनक हैं हमारे अरस्तु जी, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु हैं। बायोलॉजी को सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए या फिर अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए दो भाग में बांट देते हैं चुपचाप एकदम। पहला भाग को बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं, जूलॉजी। और दूसरा भाग को बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं, तो बॉटनी, बॉटनी बोलते हैं। हिंदी से जूलॉजी को बोला जाता है जंतु विज्ञान। अब इसमें हम लोग को पता चल गया कि जंतु के बारे में पढ़ना है, जंतु यानी जानवर के बारे में पढ़ना है, यानी ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सीधा सीधी इसमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। और बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पादप जगत का अध्ययन करेंगे, पादप जगत का अध्ययन करेंगे। इसके जो जनक हैं, यानी जूलॉजी के जो जनक हैं, इनका नाम है अरस्तु। इनका भी नाम क्या है, अरस्तु, अरस्तु। जबकि बॉटनी के जनक हैं कौन, तो थियोफ्रेस्टस। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं किसको, तो पादप विज्ञान को। और इसमें आता है क्या, इसमें आपका आता है पहला रूट, ठीक है, दूसरा आता है सूट, ठीक है, यानी जड़ से स्टार्ट होता है। कोई भी चीज़ क्या होता है, तो बीजा होता है, बीजा के बाद जड़ होगा, ठीक है, जड़ जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा तना, और तना में आएगा पत्ती, पत्ती खिलाएगा फूल, फूल में आएगा फल, और फल गिर जाएगा, हम लोग खा जाएंगे, बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।